Good morning, students. How are you? Fine. So today we will revise the exercise 3.1. कल भी हमने 3.1 रिवाइज की थी, अब हम उससे आगे रिवाइज करेंगे. Today we will discuss about the internal and external angles, यानी कि interior angles and exterior angles. The angle formed by any two adjacent side of the polygon. The given polygon में जो adjacent side होते हैं उनके बीच में जो एंगल होते हैं वो interior angles कहलाते हैं. And if we extend any one of the side, then extended line और जो adjacent line है इनके बीच में जो एंगल होता है वो exterior angle होता है. So always remember, when we extend, suppose again we extend it, it is also external angle, exterior angle. हम इसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा. नाउ लुक एट द पैटर्न. इसको ऐसे एक्सटेंड किया इन द सेम वे. ओके, सो यू कैन मेक ऑल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स? नाउ sum of all interior angles always remember these points. Sum of all interior angle is always equal to, we use a formula of 180 into n minus में 2. This is sum of all interior angles. Now sum of all exterior angles will be equal to 360. आपके पास कितनी भी साइड हो, कितना भी बड़ा पॉलीगन हो, उस केस में उनके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा. ठीक है. चाहे आपके पास 24 साइड्स हो चाहे 3 साइड्स हो, इन बोथ केस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360. ये हमारे पास जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं इन सब का भी सम 360 होगा. ठीक है बेटा. और जितने भी हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं इन सब का भी सम हमारे पास 360 ही होगा. ठीक है. सो इमेज आपका पॉलीगन कितना भी बड़ा हो, उसकी साइड्स कितने भी हों, इन ईच केस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360. नाउ each interior angle of a regular polygon एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है. If all of the sides are equal in measurement, then it is called as regular polygon. और regular polygon के अंदर अगर हमें interior angle निकालना है, then the formula will be 180 n minus में 2 divided by n. What is n? n means number of sides. Okay, इसको आप हमेशा याद रखना. ठीक है. Remember it. Next one, each exterior angle is of regular polygon. इसमें कंपल्सरी लिखना है आपको, या लिखा मिलेगा of regular polygon. जब हमें इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल निकालना है, देन अगर हमें सम निकालना है तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन लिखने की कोई नेसेसिटी नहीं है. ठीक है. सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 360. तो सम था उनका, टोटल सम 360. तो एक का सम कितना आएगा,
एन साइड्स का सम 360 है, तो वन एंगल का सम कितने आएंगे बेटा, एन एंगल्स का सम 360, वन एंगल का सम 360 बाई एन। ओके, क्योंकि जितनी साइड्स होंगी उतने एंगल्स भी होंगे। इफ देयर आर 3 साइड्स देयर विल बी 3 एंगल्स। ओके, so you may say that n is the number of the sides or number of the angles. Now one more important point is sum of interior angle plus exterior angle is always equal to 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा बेटा, ये एक्सटीरियर है तो ये वाला इंटीरियर एंगल होगा, इन दोनों का सम हमेशा क्या जाएगा 180। एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। नाउ लुक एट दिस। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर ऑफ द साइड्स गिवन है, आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो और इस मेथड से भी निकाल सकते हो। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। Question is find exterior angle each exterior angle of a regular polygon with side with how many sides, with 15 sides। ओके, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है, सो एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल हम दोनों ही निकाल लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास 360, डिवाइड बाय n, 360 डिवाइड बाय n इज द एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पर n क्या गिवन है बेटा 15। सो यहाँ पे n एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 360 बाई 15, 15 टू जा 30, 15 4 जा 60। सो 24 साइड्स, 24 डिग्री, बिकॉज n इज द साइड, तो 24 डिग्री। ओके, सो एंगल हमारा 24 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल कितना हो गया बेटा, इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू, इंटीरियर एंगल की क्या होगा बेटा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया, इट वाज 24। सो 180 माइनस 24 क्या हो गया, कैलकुलेट कीजिए 136 डिग्री। नाउ अनदर मेथड, अल्टरनेट मेथड में हमारे पास क्या होगा बेटा कि इंटीरियर एंगल कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 इंटू एन क्या है बेटा 15 माइनस 2, एन माइनस 2 फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, डिवाइड बाय एन। सो क्या वैल्यू बनेगा 180 इंटू 15 माइनस 2 डिवाइड बाय 15। सो 180 इंटू 13 डिवाइड बाय 12 जा, फिर कितने पे कैंसिल हो गए 12 जा पे। सो 15 माइनस 2 12, ट्वेल्व 156 आ रहे हैं बेटा। ओके सॉरी, ये भी 156 ही है, सॉरी। सो आंसर विल बी द सेम, आंसर सेम आने चाहिए ना बेटा, आंसर तो सेम आने चाहिए। सो यहाँ 15 माइनस 2 13, 13 इंटू 12
हमारे पास कितना आएगा बेटा 156। यहाँ पे भी हमने सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर दिया, 180 माइनस 24 156 ही आएगी, ठीक है। सो इन बोथ द केस रिजल्ट इज द सेम। आप ये मेथड यूज कीजिए या ये वाला, दोनों केस में रिजल्ट क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ all exterior angles with 24 sides। आप इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी की मैंने 24, बट हमें प्रॉपर्टी भी बताए ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स will be equal to 360, will be equal to 360। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, we can say the sum of all the angles of an exterior, the sum of all the exterior angles is equal to 360। अब आपकी साइड चाहे 24 हो, 4 हो या 84 साइड्स हो, कितनी बार अभी आप पॉलीगन बना लीजिए, हमारा सम कितना जाएगा 360। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस कम्स टू द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सम प्रॉपर्टी, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जो मैंने अभी अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, 180 इंटू में n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। सपोज हमें फाइंड करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इज इक्वल टू 180 इंटू, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है 3 माइनस 2, 180 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 180 इंटू 1। सो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी आएगी 180 डिग्री। तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, नो नीड टू कैलकुलेट इट। आपको ये याद भी रखना है हमेशा कि क्या वैल्यू आती है इसकी, वैल्यू 180। सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वो कैसे होती है, 180 इंटू, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 माइनस 2 तो 180 इंटू 2 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएंगे बेटा, आपको याद भी होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360। ओके, सिमिलरली आपसे बड़ी एज के बड़ा पॉलीगन पूछा जा सकता है। लेट्स कंटिन्यू टू द pentagon। So angles and property of pentagon, 180 into 5 minus 2, n की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पेंटागन के लिए 5 साइड्स, 180 into 3 540 डिग्री। So now you can analyze the method for the every polygon, regular polygon or normal polygon. Sum of angle of all the sum of all of the angles of the pentagon, quadrilateral, triangle we have calculated it. So you can calculate for any polygon, angle sum property of any polygon is equal to 180 into n minus 2. So put the value of the n and get the result. Now let us solve some questions also. This is 110
this is 70 degree, this is x, and this value is equal to 60 degree. Now what is the value of the x? Find x. Now we know that the sum of all the angles of quadrilateral, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम कितना है? 360 by angle sum property. So 70 plus 60, 130, and 100, 240 plus x. So therefore value of the x is equal to 360 minus 120. तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 120. So now let us calculate one more question. Some more questions. This is 90 degree. This angle is something x. And these two angles are given to be 80 degree and 85 degree. Now find the value of the x. यहाँ पर इस एंगल को नहीं गिवन है, ये एंगल गिवन नहीं, इस एंगल को दिया नहीं गया है, it is not given. So because it is 90, so it will also be 90. So how to calculate it? We have to assume it something like A, B and C. Named it A, B, C and D. So let angle DAB is equal to A. So A plus 90 is equal to 180. Therefore value of A is equal to 180 minus 90, 90 degree. So angle A का वैल्यू कितना हो गया? 90 degree. So by angle sum property, x plus 90 plus 85 plus 80 is equal to 360. Angle sum property. So x plus 255 is equal to 360. So therefore value of the x is equal to 360 minus 255. So result will be 105. Okay. So now you can calculate. यहाँ पर हमारे पास 90 के प्लेस पर कोई और एंगल भी गिवन हो सकता है, ठीक है? तो सिमिलरली उस एंगल को भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय द सेम मेथड. लुक एट दिस. This angle is given to be 110. Now angle B, this angle is 120. Okay, if A minus B is equal to, सपोज करो कोई वैल्यू गिवन है हमारे पास, और डिफरेंस इज 10, ठीक है? सो इफ द वैल्यू इज डिफरेंस इज 10, देन फाइंड A and B. आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. लुक एट दिस. हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ जूम करेंगे. दिस एंगल इज x. यहाँ पे A भी दिया है तो इसे x ले लेंगे. सो नाउ x प्लस 110 is equal to 180. So therefore x is equal to 70.
according to angle sum property, a plus x plus b plus 120 is equal to 360. इन सब का सम क्या जाएगा बेटा 360. एंगल ए नहीं पता, एंगल बी भी नहीं पता, एक्स पता है. सो ए प्लस 70 प्लस बी प्लस 120 इज इक्वल टू 360. सो ए प्लस बी प्लस 190 इज इक्वल टू 360. देयरफॉर ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 360 माइनस 190. So 170. Now a minus b is given to be 10. ठीक है. So यहां से a का वैल्यू कितना होगा बेटा 10 प्लस b. 10 प्लस b. अब इसे इस इक्वेशन बना देते हैं. दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3. 1 को 3 में पुट कर दीजिए. लुक एट दिस. Put a is equal to 10 plus b. ठीक है. इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. a के प्लेस पर, ओनली a के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे 10 प्लस b प्लस b इज इक्वल टू 170. सो 10 प्लस 2b इज इक्वल टू 170. सो 2b का वैल्यू कितना है बेटा 10 ट्रांसपोज हो जाएगा उस साइड. And we get 170 minus 10, 160. So therefore value of the b will be 160 divided by 2. It means 80 degree. अब b का वैल्यू 80 डिग्री आ गया. ठीक है. So b का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में. Put b is equal to 80 in third equation. So a is equal to 10 plus 80, यानी कि a का वैल्यू कितना आया 90. So a और b का दोनों का वैल्यू हमारे पास आ गया है. So this is a good question. आपको ऐसे क्वेश्चन भी गिवन हो सकते हैं. ओके. नाउ आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों पार्ट्स में एक ही कंसेप्ट गिवन है. उस कंसेप्ट को और समझिए. लुक एट दिस. आपको एक डायग्राम दे दिया गया है. ठीक है. ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल. सपोज कीजिए ए बी सी डी, ये ए, यहाँ पे ये एंगल है 54. नाउ फाइंड द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. अब आप बताइए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब आप यहां से देखेंगे ए बी सी डी ई, दिस ऑल आर एक्सटीरियर एंगल. अगर हमारे पास यहाँ पर ही कुछ एंगल्स भी और भी गिवन होते देन वी कैन कैलकुलेट इट. ओके. ठीक है. हम डी से ई से दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, या जहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उससे डी कैलकुलेट कर दिया, लाइक दिस. बट रिमेंबर वन मोर पॉइंट कि आपके पास ये गिवन हो या ना हो, तो सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी आपको याद है, और उसमें क्या होता है वो 360. सो ये डायग्राम चाहे 5 एजेस के साथ हो, 3 एजेस के साथ हो. ठीक है. यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी 360. ठीक है. सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360. ठीक है ना. इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है. ओके. सो इसके दोनों पार्ट्स में आपको ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल का गिवन है. आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो. इफ इट इज कम टू द लॉन्गर मार्क्स, ये 4 मार्क्स का गिवन है क्वेश्चन, तो आप इसको एक एक एंगल निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, एंड सो ऑन. सपोज ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, तो थर्ड एंगल हम निकालेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करके. फिर इससे ये सब्ट्रैक्ट करके 180 से ये आएगा, से ये,
तो बाकी ओवरऑल द रिजल्ट विल बी सेम। अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है नो नीड टू एक्सप्लेनेशन, सो रिमेंबर नो नीड टू पेन डाउन, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यू मे राइट डाउन द आंसर इज 360। ओके, thank you very much. Now revise the complete exercise 3.1 in a fair notebook. Thank you.